स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के लेक्चर में वॉल्यूम 6 का पार्ट 3 हम करना शुरू करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, एसओ स्लिप फोरम नंबर इज। एसओ स्लिप जो होती है उसका फोरम नंबर क्या होता है? जो आप एसओ स्लिप बनाते हैं वो किस प्रपत्र संख्या के ऊपर बनाई जाती है? PA1, PA2, PA3 या फिर PA4? तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। PA3 के ऊपर इसको बनाया जाता है। एसओ स्लिप के बारे में हो गया। और वहीं पे बीओ स्लिप की बात करें, PA4 इसको फोरम के ऊपर बनाया जाता है। ठीक है, ये कौन सी आ जाएगी आपके पास? बीओ स्लिप जो होती है। और वहीं पे अगर हम एसओ स्लिप की बात करें, PA3 के ऊपर इसे बनाया जाता है। एसओ समरी इन हेड ऑफिस इज प्रीपेयर्ड बाई। प्रधान कार्यालय में जो आपका हेड ऑफिस होता है, प्रधान डाकघर होता है, वहां पे जो एसओ सारांश होता है किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ट्रेजरर के द्वारा, सब अकाउंट असिस्टेंट के द्वारा, HPM के द्वारा, या फिर एनी वन ऑफ दी अबव। तो इसका सी आंसर क्या जाएगा आपके पास? बी आ जाएगा। सब अकाउंट असिस्टेंट उपलेखा सहायक के द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, बीओ जर्नल इन फोरम PA5 कैप्टन। बीओ जर्नल फोरम PA5 में किसके द्वारा रखा जाता है? ऑल बीओस के द्वारा, सिलेक्टेड ब्रांच ऑफिस के द्वारा, अकाउंट ऑफिस के द्वारा, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका सी आंसर क्या जाएगा आपके पास? सभी ब्रांच ऑफिस के द्वारा, सभी शाखा डाकघरों के द्वारा इसका रख रखाव किया जाता है। ध्यान रखना, बीओ जर्नल PA5 हो जाएगा आपका। जो बीओ स्लिप हमने किया PA4, एसओ स्लिप हमने किया PA3। ये फोरम नंबर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे भी गए हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपके पास, मीमो ऑफ ऑथराइज्ड बैलेंसेस इज सप्लाइड बाई। अधिकृत शेष राशि के मीमो की आपूर्ति किसके द्वारा की जाती है? हेड, पोस्ट मास्टर, सब डिविजनल हेड, डिविजनल हेड, या फिर रीजनल हेड? किसके द्वारा की जाती है? सी आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। डिविजनल हेड या सुपरिटेंडेंट के द्वारा की जाती है। सी ऑप्शन से आ जाएगी। आगे चलते हैं। ECB मीमो फोरम नंबर इज। ECB क्या होता है? एक्सेस कैश बैलेंस। मीमो जो होती है उसका फोरम नंबर या फोरम संख्या क्या होती है? P2, P20, P10 या फिर P12? से आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी आ जाएगा। P20 होती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपके पास, बीओ स्लिप फोरम नंबर इस। तो ऊपर भी हमने किया कि बीओ स्लिप फोरम नंबर कौन सा होता है? PA1, PA2, PA3 या फिर PA4? तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा? PA4। एसओ स्लिप PA3। ठीक है। और बीओ जर्नल की बात करें PA5। तो इसका सी आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। रजिस्टर्ड बैग कंटेनिंग कैश बैग शुड बी सील्ड बाई। कैश बैग वाले पंजीकृत थैले को किसके द्वारा सील किया जाना चाहिए? डेट सील के साथ, कैश सील के साथ, इंश्योरेंस सील, या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी भी पंजीकृत थैले के अंदर कोई भी कैश बैग भेजेंगे तो देखिए, आपका जो रजिस्टर्ड बैग रहेगा उसको इंश्योरेंस सील से, बीमा सील से, और जो कैश बैग रहेगा उसको कैश सील से बंद किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी पूछा जाता है कि कैश से इस बैग जो होगा उसको किससे सील किया जाएगा? कैश सील से। रजिस्टर्ड बैग पंजीकृत थैले की बात करें तो उसको इंश्योरेंस सील से बंद किया जाता है अगर उसके अंदर क्या है? कैश बैग है। तो यहां पे सी ऑप्शन सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, ऑथराइज्ड बैलेंसेस टू एसओ आर फिक्स्ड बाई। तो एसओ के लिए प्राधिकृत शेष राशि किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो जो भी एसओ होते हैं उनके लिए जो अधिकृत बैलेंस होता है कि मिनिमम या मैक्सिमम इनके पास कितना बैलेंस होना चाहिए, इस चीज़ को किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? हेड ऑफ सर्कल के द्वारा, सब डिविजनल इंस्पेक्टर के द्वारा, रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल के द्वारा, या सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस के द्वारा? तो सी आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस के द्वारा, डाकघर के अधीक्षक के द्वारा, इनके आपका जो हेड ऑफ डिवीजन होता है उसके द्वारा इस चीज का निर्धारण किया जाता है। डी ऑप्शन से आ जाएगी। रेमिटेंस एक्सचेंज्ड बिटवीन टू सब ऑफिसेज एंटर्ड इन एट एचओ। दो उप डाकघरों के बीच में आदान प्रदान होने वाले प्रेषण को एसओ में कहाँ दर्ज किया जाता है? एसओ डेली अकाउंट में, एसओ स्लिप में, बीओ स्लिप में, या फिर एसओ समरी में? तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। एसओ समरी में, एसओ सारांश में इसको दर्ज किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके पास, ट्रेजररी पासबुक फोरम नंबर इज। अब यहाँ पे इसको बिल्कुल आपने ध्यान से कर लेना। एक होती है आपकी ट्रेजरर पासबुक, एक होती है ट्रेजररी पासबुक। तो ट्रेजरर पासबुक जो होती है ACG 2 के ऊपर उसको बनाया जाता है। ट्रेजररी पासबुक की बात करें इसको ACG 8 के ऊपर बनाया जाता है। तो इसका सी आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? डी हो जाएगा। ACG 8 के ऊपर इसको बनाया जाता है। बीओ स्लिप्स आर प्रिपेयर्ड इन। बीओ स्लिप जो होती है उसको कैसे तैयार किया जाता है? डुप्लीकेट में, सिंगल में, ट्रिप्लीकेट में, क्वाड्रिप्लीकेट में? कैसे तैयार किया जाता है? उसकी दो प्रतियां बनाई जाती हैं बीओ स्लिप्स की। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सी आ जाएगी। डुप्लीकेट में इसे तैयार किया जाता है।
एंट्रीज इन बीओ स्लिप आर मेड एंड साइंड बाई, बीओ स्लिप में प्रविष्टियां और हस्ताक्षर किसके द्वारा किए जाएंगे? सब पोस्ट मास्टर, ट्रेजरर के द्वारा, सब अकाउंट असिस्टेंट के द्वारा, या फिर एनी वन ऑफ दी अबव। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 12th का ए आ जाएगा, सब पोस्ट मास्टर के द्वारा किए जाएंगे। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, कैश बैग रिसीव्ड इन अकाउंट ऑफिस शुड बी ओपनड बाई, लेखा कार्यालय में प्राप्त कैश बैग किसके द्वारा खोला जाता है? पोस्ट मास्टर इन प्रेजेंस ऑफ सब पोस्ट मास्टर, उप डाकपाल की उपस्थिति में किसके द्वारा? पोस्ट मास्टर के द्वारा खोला जाएगा। ट्रेजरर इन प्रेजेंस ऑफ सब अकाउंट असिस्टेंट, उप लेखा सहायक की उपस्थिति में ट्रेजरर या कोषाध्यक्ष के द्वारा खोला जाएगा। आइदर ए और बी, नाइदर ए नोर बी। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ठीक है, ट्रेजरर इन दी प्रेजेंस ऑफ सब अकाउंट क्लर्क, इसको कर लेना। ठीक है, सब अकाउंट क्लर्क के द्वारा खोला जाता है एसओ में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग द एसओ समरीज, एसओ सारांश को बनाए रखने का क्या उद्देश्य होता है? तो ऑप्शंस क्या है आपके पास? फॉर कंसोलिडेटिंग द मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस ऑफ द एसओस इन अकाउंट विद इट, इसके लेखा में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपका जो ये होता है एसओ समरी जो होती है, इट इज मेंटेन्ड इन एचओज। इसे कहाँ पे रख रखाव इसका किया जाता है? एचओ में, हेड ऑफिस में किया जाता है। क्यों किया जाता है? ये जो भी आपका लेखा होगा, ठीक है, इसमें एसओ के मौद्रिक लेन देन को समेकित करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एचओ का जो भी लेखा होता है उसमें एसओ के जो भी मौद्रिक लेन देन होते हैं उनको मिलाने के लिए, ठीक है, उनको इनकॉर्पोरेट करने के लिए, टू चेक द ट्रांजैक्शन ऑफ द एसओस इंक्लूडिंग द ब्रांच ऑफिसेज इन अकाउंट विद देम। उसके बाद एसओ के खाते में शाखा कार्यालयों सहित उनके लेन देन की जांच करना। टू बाच द कैश एंड स्टैम्प्स एंड पोस्टेज ड्यू इन ट्रांजिट बिटवीन द एचओ एंड द एसओ अंडर इट। उसके बाद इसके अंतर्गत एचओ और एसओ के बीच में ट्रांजिट के दौरान नकद और स्टैंप वगैरह और देय डाक को देखने के लिए। ऑल ऑफ दी अबव, इसका सी आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। इन सभी चीजों के लिए एसओ समरी का रखरखाव किया जाता है। डी ऑप्शन से आ जाएगी। दी ड्यूटीज ऑफ दी हेड पोस्टमैन इज, तो प्रधान डाकिया जो होता है उसके क्या कर्तव्य होते हैं? टू कन्वे कैश फ्रॉम एंड टू दी ट्रेजररी और टाउन सब ऑफिस। तो यहाँ पे सबसे पहले खजाना और यहाँ पे टाउन सब ऑफिस जो होते हैं, नगर उप डाकघर होते हैं, वहाँ को नकदी लेकर जाना या वहाँ से नकदी लेकर आना। टू टेक आउट दी आर्टिकल्स फॉर डिलीवरी, आर्टिकल्स दैट हैव बीन रिटर्न्ड बाय अनदर पोस्टमैन एज अनक्लेम्ड और रिफ्यूज्ड, अन्य डाकियों के द्वारा लावारिस या मना किए हुए के रूप में वापस लौटाए गए लेखों को वितरण के लिए फिर से बाहर लेके जाना। टू वर्क इन दी प्लेस ऑफ एनी पोस्टमैन हु इज टेम्परेरली एब्सेंट, अस्थायी रूप से अनुपस्थित रहने वाले किसी भी डाकिए के स्थान पर काम करना। ऑल ऑफ दी अबव, आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। ये सभी किसके काम होते हैं? प्रधान डाकिए के काम होते हैं। सबसे पहले ट्रेजररी और टाउन सब ऑफिस को कैश लेके जाना या वहां से कैश लेके आने का काम हेड पोस्टमैन को सौंपा जा सकता है। उसके बाद बाकी जो डाकिए होते हैं उनके द्वारा जो भी लेख अनक्लेम्ड की तरह या रिफ्यूज्ड की तरह वापस लाए जाते हैं उनको फिर हेड पोस्टमैन के द्वारा बाहर ले जाया जाता है वितरण के लिए, और वो ये देखता है कि क्या ये सच में अनक्लेम्ड है या सच में इनको लेने से इनकार किया गया है या नहीं। उसके बाद यहाँ पे कोई भी डाकिया जो अनुपस्थित है उसकी जगह पे काम इसको करना पड़ सकता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, रेमिटेंसेस फ्रॉम अ ब्रांच ऑफिस टू इट्स अकाउंट आर आइदर सेंट बाई पोस्टमैन और थ्रू कैरियर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल पूछी गई है कि शाखा कार्यालय अपने लेखा कार्यालय को प्रेषण डाक द्वारा कर सकता है या फिर किसी वाहक के माध्यम से भेज सकता है। और ये वाहक कौन हो सकता है? डाकिया हो सकता है, बिल्ले जो पोस्टमैन, गांव का डाकिया, ग्राम डाकिया हो सकता है, ओवरसीर हो सकते हैं, या फिर एनी वन ऑफ देम। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? डी आ जाएगा। इनमें से कोई भी हो सकता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, कैश बैग्स शुड बी सील्ड बाई, कैश बैग जो होते हैं उन्हें किसके साथ सील किया जाना चाहिए? तो ऊपर भी क्वेश्चन आया था कि अगर जो रजिस्टर्ड बैग होते हैं उनको किससे सील किया जाना चाहिए? अगर उनके अंदर कैश बैग भेजे जा रहे हैं तो ऊपर हमने क्या, इंश्योरेंस सील से किया जाना चाहिए। वहीं पे अगर आपके कैश बैग की बात पूछी जाएगी तो इनको किससे सील किया जाएगा? इंश्योर्ड सील से। कैश सील विद ब्लैक सीलिंग बैग्स, कैश सील, या फिर एनी वन ऑफ दी अबव। सी आंसर क्या आ जाएगा? इनको कैश सील से सील किया जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, बीओ अकाउंट बैग रिसीव्ड इन दी अकाउंट ऑफिस शुड बी ओपनड बाई, लेखा कार्यालय में प्राप्त बीओ खाता बैग जो होता है किसके द्वारा खोला जाना चाहिए? सब अकाउंट असिस्टेंट के द्वारा, सब अकाउंट असिस्टेंट इन दी प्रेजेंस ऑफ द ट्रेजरर, ट्रेजरर के द्वारा, या ट्रेजरर इन दी प्रेजेंस ऑफ सब अकाउंट असिस्टेंट। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा? ट्रेजरर के द्वारा, जो कोषाध्यक्ष होता है उसके द्वारा खोला जाएगा, और उप लेखा सहायक की उपस्थिति में खोला जाना चाहिए। डी ऑप्शन सही आ जाएगी।
अगला क्वेश्चन आपके पास एसपीएम्स मंथली रिपोर्ट फोरम नंबर्स। तो सब पोस्ट मास्टर की जो मासिक रिपोर्ट होती है कौन से फोरम के ऊपर बनाई जाती है, PA3, PA4, PA17 या PA8। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, PA17 के ऊपर इसको बनाया जाता है। इसी ऑप्शन यहाँ पे सही आ जाएगी। Who will verify the BO daily accounts and sign them? BOs के जो दैनिक खाते होते हैं उनका सत्यापन कौन करता है और उसके ऊपर किसके द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं, पोस्ट मास्टर, सुपरिटेंडेंट, ब्रांच पोस्ट मास्टर या फिर सब पोस्ट मास्टर। तो किसके द्वारा किया जाता है, सब पोस्ट मास्टर के द्वारा किया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, इफ अ वाउचर इज वांटिंग द सब अकाउंट असिस्टेंट शुड राइट अ रिमार्क इन दी। तो यहाँ पे हमें बताना है किसमें वो रिमार्क लिखेगा, अगेंस्ट द पर्टिकुलर्स ऑफ मिसिंग डॉक्यूमेंट्स एंड द पोस्ट मास्टर विल अटैच टू द सेम एंड द इरेगुलरिटी आल्सो बी नोटेड इन दी। यदि कोई वाउचर नहीं है तो उपलेखा सहायक को लापता दस्तावेजों के विवरण के सामने किसमें एक टिप्पणी लिखनी चाहिए और पोस्ट मास्टर इसे प्रमाणित करेगा और अनियमितता को और कहां पे दर्ज किया जाना चाहिए। एसओ डेली अकाउंट और एरर बुक आएगा, ठीक है, यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक में एक यहाँ पे और यहाँ पे क्या आएगा, एसओ डेली अकाउंट एरर बुक आएगा, एसओ डेली अकाउंट पोस्ट मास्टर्स ऑर्डर बुक आएगा, एसओ स्लिप एरर बुक आएगा, एसओ स्लिप या पोस्ट मास्टर्स ऑर्डर बुक आएगा। तो सी आंसर क्या होगा यहाँ पे, तो मान लीजिए जो भी डेली अकाउंट एसओ के द्वारा भेजा जाता है एचओ को, एचओ में जब वो डेली अकाउंट भेजता है तो उसमें जो प्रविष्टियां हैं, जो एंट्रीज की गई हैं, उनके अनुसार कोई भी वोचर कम पाया जाता है तो एसओ डेली अकाउंट में उसके सामने एक एंट्री की जाती है, सब अकाउंट असिस्टेंट के द्वारा रिमार्क दिया जाता है। और साथ में दूसरी चीज क्या होती है, इस चीज को, इस इरेगुलरिटी को कहाँ पे नोट किया जाता है, एरर बुक में दर्ज किया जाता है। इसी ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास, यहाँ पे ए आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, एसओ विच कैन सप्लाई एंड रिसीव सरप्लस कैश फ्रॉम अदर नियर बाई सब ऑफिसेज मोर कन्वीनियंटली देन एचओ एंड विच इज सिचुएटेड एट अ ट्रेजरी स्टेशन हैविंग ट्रांजैक्शंस विद बैंक इज जनरली मेड एज कैश ऑफिस बाय द सैंक्शन ऑफ द। एक एसओ जो हेड ऑफिस की तुलना में अधिक आसानी से अन्य नज़दीकी सब ऑफिस से नकदी की आपूर्ति या फिर उनसे जो अधिशेष नकदी है उसको प्राप्त कर सकता है, और जो बैंक के साथ लेन देन वाले ट्रेजरी स्टेशन पर भी स्थित है, आमतौर पर किसकी मंजूरी के साथ उसे कैश ऑफिस के रूप में बनाया जा सकता है। मान लीजिए एक एसओ है, वो क्या कर सकता है कि एचओ के मुकाबले में अधिक आसानी से अपने नजदीकी सब ऑफिस को नकदी की आपूर्ति कर सकता है, या उनके पास अधिशेष राशि है, उनके जो मैक्सिमम ऑथराइज्ड बैलेंस है उससे ज्यादा जो भी उनके पास राशि है उसको प्राप्त कर सकता है। तो किसकी अनुमति के साथ उसको कैश ऑफिस के रूप में बनाया जा सकता है? ऑप्शन है आपके पास, पोस्ट मास्टर, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, पोस्ट मास्टर जनरल या फिर सुपरिटेंडेंट। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। सुपरिटेंडेंट के द्वारा सैंक्शन किए जाने पर उसको कैश ऑफिस के रूप में बनाया जा सकता है। One of the most important duties of is to make arrangements for supply of funds to its associates under it and obtain excess cash more than authorized maximum balance फ्रॉम दी एसओज। तो किसका ये सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्यों में से एक कर्तव्य है कि उसके तहत जितने भी एसओज आते हैं उनको धन की आपूर्ति की व्यवस्था करे जब भी उनको आवश्यकता हो, और एसओज से अधिकृत अधिकतम शेष राशि से अधिक नकदी की प्राप्ति करे, यानी कि उनके पास जो भी मैक्सिमम उनको ऑथराइज किया गया कि आप इतना बैलेंस अपने पास रख सकते हैं, उससे ज़्यादा का जो भी बैलेंस होगा वो प्राप्त करेगा। तो ये किसके महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है? सुपरिटेंडेंट, पोस्ट मास्टर, सब पोस्ट मास्टर या फिर सब अकाउंट असिस्टेंट। इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। पोस्ट मास्टर के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्य यह भी है कि उसके अंडर जितने भी एसओज आते हैं उन सभी के पास जो मैक्सिमम बैलेंस की एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा जो भी कैश होगा उसको प्राप्त करेगा, या फिर उनको अगर आवश्यकता है कैश की तो उनको लिए व्यवस्था की जाएगी पोस्ट मास्टर के द्वारा। बी ऑप्शन सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से क्या सत्य है? इन एक्सेप्शनल केसेस द सरप्लस कैश कैन बी रिमिटेड टू एचओ अदर देन इट्स हेड ऑफिस ऑफ अकाउंट। असाधारण मामलों में अधिशेष नकदी को उसके खाते के या उसके लेखा के प्रधान कार्यालय के अलावा किसी अन्य प्रधान कार्यालय में प्रेषित किया जा सकता है। अब मान लीजिए एक एसओ है, उसका एक अकाउंट ऑफिस है, अकाउंट ऑफिस एसओ का कौन होता है? एचओ होता है, हमें भी पता है। अब यहाँ पे बोला है कि असाधारण मामलों में एसओ के द्वारा जो उसकी अधिशेष राशि होती है उसको इसके लेखा, मान लीजिए ये इसका क्या है, अकाउंट ऑफिस है, इसके लेखा कार्यालय के अलावा किसी अन्य एचओ को भेजा जा सकता है। तो बिल्कुल भेजा जा सकता है। नॉर मिटांस ऑफ सरप्लस फंड्स विल बी मेड टू ए एचओ और एसओ
इन केस ऑफ संडे और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज, रविवार या डाक घर की छुट्टियों के मामले में प्रधान कार्यालय या एसओ जो कैश ऑफिस होगा उसको कोई भी अतिरिक्त धनराशि नहीं भेजी जा सकती। आप तभी भेज पाएंगे अगर आपके वर्किंग डेज हैं। अगर संडे या पोस्ट ऑफिस हॉलीडे है तो आप यहाँ पर नकदी नहीं भेज सकते हैं। बोथ दी अबव या फिर इनमें से कोई भी नहीं। हमें क्या बता रहे हैं कौन सा सत्य है? दोनों बिल्कुल सत्य है। दोनों ही आपने पॉइंट्स अच्छे से याद रखने हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपके पास, whenever the cash is to be remitted to the SO, the postmaster will make the order for remittance in the which should be shown by sub account assistant to the treasurer। तो जब भी नकद जो है एसओ को प्रेषित किया जाना हो तो पोस्ट मास्टर प्रेषण के लिए आदेश किसमें करेगा, जिसे उपलेखा सहायक द्वारा कोषाध्यक्ष को दिखाया जाना चाहिए। एसओ स्लिप, एसओ डेली अकाउंट, ट्रेजरर कैश बुक या फिर एनी वन ऑफ दी अबव। तो इसका सी आंसर 25 का क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। एसओ डेली अकाउंट में ऑर्डर किए जाते हैं। अब ये एसओ डेली अकाउंट में ऑर्डर करने के बाद क्या किया जाता है? पोस्ट मास्टर ऑर्डर करता है और उसके बाद जो आपका सब अकाउंट असिस्टेंट होता है वो ऑर्डर जाकर ट्रेजरर को दिखाता है। उसके बाद ट्रेजरर के द्वारा नकदी वगैरह दी जाती है। बी ऑप्शन सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, इफ द कैश इज टू बी मेड ओवर फ्रॉम एचओ टू एसओ, The remittance particulars of the cash and stamp should be noted by the in the SO slip। अब यहाँ पे देखो जब भी एचओ टू एसओ भेजा जाता है अकाउंट बैग तो उसमें क्या रहती है? एसओ स्लिप रहती है। और जब नकद भेजा जाएगा तो नकद के जो भी विवरण रहेंगे, जो भी पर्टिकुलर्स रहेंगे उसी एसओ स्लिप में दर्ज किए जाते हैं। यदि नकद को एचओ से एसओ को दिया जाना है, नकद या टिकटों के प्रेषण विवरण को एसओ पर्ची में किसके द्वारा? अब एसओ स्लिप में ये जो कैश के रिमिटांस के जो भी पर्टिकुलर्स रहेंगे उनको कौन दर्ज करेगा? पोस्ट मास्टर, ट्रेजरर, सब अकाउंट असिस्टेंट या फिर सुपरिटेंडेंट। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा? सब अकाउंट असिस्टेंट आ जाएगा। सब अकाउंट असिस्टेंट के द्वारा एसओ स्लिप में जो भी विवरण रहेंगे उनको दर्ज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास, व्हेन रेमिटेंस इज टू बी सेंट टू ए एसओ थ्रू स्पेशल कैरियर, द अमाउंट शुड बी मेड ओवर बाय द ट्रेजरर टू द कैरियर एज पर द मेथड प्रेस्क्राइब्ड बाय। जब विशेष वाहक के माध्यम से एक एसओ को प्रेषण भेजा जाना हो तो राशि को कोषाध्यक्ष के द्वारा वाहक को किसके द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार दिया जाना चाहिए। तो क्या बोला गया कि एक स्पेशल कैरियर है उसके माध्यम से आपने एसओ के लिए पैसे भेजने हैं। अब जब भी कोषाध्यक्ष के द्वारा वाहक को जो भी स्पेशल कैरियर होगा उसको वो रिमिटांस सौंपी जाएगी तो किस विधि के अनुसार सौंपी जाएगी और विधि किसके द्वारा निर्धारित की गई होगी? सुपरिटेंडेंट, पोस्ट मास्टर, डायरेक्टर जनरल या फिर हेड ऑफ सर्कल। से आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। हेड ऑफ सर्कल के द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार ट्रेजरर के द्वारा स्पेशल कैरियर को वो प्रेषण सौंपा जाएगा। In SOs, the SPM should count the money received from the carrier and grant receipt in the if the remittance is received loose। SO में SPM को वाहक से प्राप्त धन की गणना करनी चाहिए और अगर प्रेषण खुले भेजा गया, मतलब जहां से प्रेषण भेजा गया है एचओ से एसओ के लिए जो प्रेषण भेजा गया है स्पेशल कैरियर के हाथों खुला उसको भेजा गया है, मतलब कैश बैग के वगैरह के अंदर उसको डाल के नहीं भेजा गया, खुला भेजा गया है। तो ऐसी कंडीशन में कहां पे एसपीएम के द्वारा वाहक को एक रिसिप्ट दी जाएगी कि उसने धनराशि प्राप्त कर ली है। कैरियर्स बुक और डायरी में दी जाएगी, एसओ डेली अकाउंट, एसओ स्लिप या फिर पोस्ट मास्टर्स ऑर्डर बुक। से आंसर क्या आ जाएगा? कैरियर्स बुक और डायरी में दी जाएगी, वाहक किताब या फिर डायरी में दी जाएगी। ये ऑप्शन सही आ जाएगी। In sub offices and branch offices exchange and respectively with their account offices daily। उप कार्यालय और शाखा कार्यालय क्रमशः अपने लेखा कार्यालयों के साथ क्रमशः किसका आदान प्रदान करते हैं? अकाउंट बैग्स एंड बीओ बैग्स एंड अकाउंट बैग्स, एसओ बैग्स एंड बीओ बैग्स, रजिस्टर्ड बैग्स एंड मेल बैग। अब यहाँ पे देखो सब ऑफिस जो होता है ये क्या भेजता है? ये भेजेगा आपके अकाउंट बैग और ब्रांच ऑफिस क्या भेजता है? बीओ बैग भेजता है। तो 29 किसी ऑप्शन क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी। तो एसओ सब ऑफिस अपने अकाउंट ऑफिस के साथ लेखा कार्यालय के साथ अकाउंट बैग, ब्रांच ऑफिस अपने अकाउंट ऑफिस के साथ बीओ बैग्स का आदान प्रदान डेली करता है। ऑप्शन सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक करने हैं। मेंटेन्ड इन दी अकाउंट ऑफिस कंटेन दी ट्रांजैक्शंस ऑफ बीओज एंड एसओज रिस्पेक्टिवली। लेखा कार्यालय में रखे गए किसमें और किसमें क्रमशः बीओज और एसओज के लेन देन शामिल होते हैं? एसओ अकाउंट और बीओ अकाउंट, बीओ समरी और एसओ समरी, एसओ कैश अकाउंट और बीओ कैश बुक, बीओ कैश बुक एंड एसओ कैश अकाउंट। तो इसका सी आंसर 30th का क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ठीक है, बीओ समरी और एसओ समरी में ये सारी चीजें रहती हैं। बी ऑप्शन से आ जाएगी। हाउ दी एसओ स्लिप इज प्रीपेयर्ड। एसओ स्लिप जो होती है उसको कैसे तैयार किया जाता है? डुप्लीकेट में, ट्रिप्लीकेट में, क्वाड्रुप्लीकेट में या फिर इन सिंगल कॉपी, इफ ओनली सिंगल कॉपी इज मेड। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 31 का ए आ जाएगा। डुप्लीकेट में इसकी 2 प्रतियां बनाई जाती हैं। ये ऑप्शन से आ जाएगी।
हु प्रिपेयर्स दी एसओ स्लिप इन दी हेड ऑफिस, मुख्यालय में एसओ स्लिप जो होती है किसके द्वारा तैयार की जाती है। आप देखो जब भी एसओ से एचओ को भेजा जाता है डेली अकाउंट भेजा जाएगा अकाउंट बैग में, जब एचओ से एसओ के लिए भेजा जाता है तो अकाउंट बैग में एसओ स्लिप रहती है। तो एसओ स्लिप जो होगी एचओ में हेड ऑफिस में किसके द्वारा तैयार की जाती है, सब अकाउंट असिस्टेंट, पोस्ट मास्टर, सुपरिटेंडेंट या ट्रेजरर। तो इसी आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सब अकाउंट असिस्टेंट के द्वारा की जाती है, ये ऑप्शन से आ जाएगी। हु फिक्सेस द मंथली लिमिट ऑफ अ कैश ऑफिस, एक नकद कार्यालय की मासिक सीमा कौन तय करता है, सुपरिटेंडेंट, इंस्पेक्टर पोस्ट, पोस्ट मास्टर या फिर चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। से आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा सुपरिटेंडेंट के द्वारा की जाती है, ऑप्शन से आ जाएगी। बट इज द फोरम नंबर ऑफ एसओ डेली अकाउंट, एसओ डेली अकाउंट का जो फोरम नंबर होता है वो क्या होता है, ACG 22, ACG 22A, ACG 1 या फिर ACG 2। अब यहाँ पे आपके लिए जो इसमें काम करना है भाई, जितने भी फोरम नंबर्स आते हैं वो आपने बिल्कुल अच्छे से कर लेने हैं। हमने वॉल्यूम 6 पार्ट 1 किया, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट फोरम नंबर्स है। वॉल्यूम 6 पार्ट 3 है, इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फोरम नंबर्स है। और इसके अलावा पूरी PDF में जो आपको थ्योरी के साथ दिए गए हैं वो आपको जरूर अच्छे से कर लेने हैं, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन आपका फोरम नंबर से जरूर पूछा जाता है और कई बार 3-3, 4-4 क्वेश्चन भी फोरम नंबर से रिलेटेड पूछे जाते हैं। इसी के साथ क्योंकि प्रिजर्वेशन वाले यहाँ पे हमने क्वेश्चन ऐड नहीं किए हैं कि कौन सी वस्तु को कितने समय तक परिरक्षित करके रखा जाता है, या फोरम नंबर वाले भी सभी यहाँ पे ऐड नहीं किए हैं, तो आपने वो PDF से अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो फोरम नंबर पूछा गया, एसओ डेली अकाउंट, क्योंकि कॉमन सी चीजें हैं, बार बार डेली हम देखते हैं, आपके BO में देखते हैं, SO में देखते हैं, HO में देखते हैं, तो ये हमें पता भी होने चाहिए, इसलिए यहाँ पे इंक्लूड है। बाकी जो इंपॉर्टेंट फोरम नंबर्स हैं वो थ्योरी के साथ आपको PDF में मिल जाएंगे। तो 34 की सी ऑप्शन क्या आएगी, ACG 22 और BO डेली अकाउंट ACG 22A के ऊपर बनाया जाता है, ऑप्शन से आ जाएगी। A mail bag containing cash bag after it has been sealed must remain in the personal custody of the cash bag वाला एक मेल बैग जब सील बंद होने के बाद किसकी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रहता है, तो मेल बैग जो होता है सब अकाउंट असिस्टेंट, पोस्ट मास्टर, ट्रेजरर, सब पोस्ट मास्टर या फिर एनी वन ऑफ दी अबव। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सब अकाउंट असिस्टेंट आ जाएगा, ये ऑप्शन से आ जाएगी। इसको आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ऑन रिटर्न ऑफ द कैरियर टू हेड ऑफिस हु शुड एग्जामिन द डायरी और बुक ऑफ द कैरियर to see that a receipt for the remittance has been obtained by him and initial it with date in token of having carried out the examination। वाहक के HO में वापस आने पर जिसे वाहक की डायरी या पुस्तक की जांच करनी चाहिए या देखने के लिए कि उसके द्वारा प्रेषण की रसीद प्राप्त की गई है और परीक्षा पर करने के प्रमाण में इसके रूप में तारीख के साथ हस्ताक्षर करने चाहिए ट्रेजरर, सब अकाउंट असिस्टेंट, पोस्ट मास्टर या सुपरिटेंडेंट। तो अपना क्वेश्चन किया कि जब भी आप SO को कोई भी प्रेषण भेजते हैं किसी स्पेशल कैरियर के माध्यम से, विशेष वाहक के माध्यम से, तो वहां पे क्या होता है, जब विशेष वाहक SO में जाएगा तो SPM से क्या करेगा, अपनी उसकी जो कैरियर डायरी या बुक होती है उसमें वो रिमिटांस के लिए क्या ले लेगा, एक रिसिप्ट ले लेगा कि SPM ने वो रिमिटांस या प्रेषण प्राप्त कर लिया है। अब जब वो फिर से हेड ऑफिस में वापिस लौट के आएगा तो कैरियर की जो डायरी या बुक होगी उसकी जांच की जाती है। किसके द्वारा जांच की जाती है, आंसर आएगा ए, ट्रेजरर के द्वारा जांच की जाती है, ये देखने के लिए कि प्रेषण के लिए उस स्पेशल कैरियर ने SPM से रिसिप्ट ली है या नहीं ली है, और उसने इस चीज की जांच कर ली है। इसके संबंध में वो क्या करेगा, वहां पे अपने हस्ताक्षर करेगा, डेट डालेगा, ए ऑप्शन से आ जाएगी। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे, ठीक है। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके जो बनते हैं वो फोरम नंबर्स वाले, प्रिजर्वेशन पीरियड वाले भी बनते हैं, तो वो आपने थ्योरी के साथ जो PDF है उससे जरूर अच्छे से कर लेने हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी आंसर गलत लगे, क्योंकि यहाँ पे फोरम नंबर वाले यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, तो आपने जरूर उस चीज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में बताना है। और रेगुलर क्लासेस के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए नंबर पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।